हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी का प्रीवियस ईयर का सी-टेट का प्रैक्टिस सेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 91 नंबर का। एक अध्यापक ने कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को कैप्शन शीर्षकों के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? श्रवण युक्तियाँ सक्रिय के रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। सक्रिय रूप से देखना और सुनना, इस तरह की और फिल्में देखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। मौखिक संकेतों द्वारा श्रवण युक्तियों, पात्रों के अभिनय की सराहना और समीक्षा लिखना। तो इसमें सबसे सही और सटीक आंसर पहला हो जाएगा कि श्रवण युक्तियाँ सक्रिय के रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं वर्ब का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। उसकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। तो अब इसमें हमें बताना है कि क्या बात सही है और क्या। तो बच्चे क्या करता है कि संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं वर्ब का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। तो इसमें जो है कथन भी सही है, अभिकथन जो है ये भी करेक्ट है और तर्क भी जो है सही है कि हो सकता है उसके पास जो है सीमित शब्द हैं, इसी वजह से वो जो है संज्ञा के जगह ही क्रिया का यूज़ कर रहा हो। इसमें हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। जब मैं सुनती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। जब मैं देख कर नकल करती हूँ तो भाषा प्रयोग अधिक अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। मैं जब देखती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। तो इसमें सबसे सटीक आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर, वो ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। ठीक है, अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी क्या करती है, इस उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। संदर्भ सामग्री की मदद लेना, अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग करना, मस्तिष्क की भ्रमित स्थिति, विन्यास पर ध्यान देना। तो सबसे सटीक ऑप्शन पहला ही हो जाएगा कि संदर्भ सामग्री की मदद लेना। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, त्रैदानिक परीक्षणों का प्रयोग कर किसके आकलन के लिए किया जाता है? पाठ्य वस्तु के मुख्य बिंदुओं का सारांशीकरण करने की योग्यता, शिक्षार्थी की अपनी भाषा संबंधी गलतियों को स्वयं पहचानने की योग्यता, शिक्षार्थियों को उपलब्धियों के क्रम में श्रेणीबद्ध करना, या फिर शिक्षार्थियों के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु। तो तैदानिक परीक्षण इसीलिए किए जाते हैं, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निपुणता और परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थी की पहुँच बन गई है, विद्यार्थी को पढ़ाई गई भाषा, बहुसंवेदी अधिगम अनुभव, दैनिक वार्तालाप की भाषा। तो इसमें से हमारा जो है ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा कि भाषा का वह स्तर जहाँ विद्यार्थी की पहुंच बन गई हो। निपुणता का यही मतलब निपुणता जो होता है परीक्षण का, यही आकलन का मतलब होता है कि उसकी भाषा किस लेवल तक पहुंची है बच्चे की, ये चीज़ जानना।
आगे है अगला क्वेश्चन। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है? टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना, सहपाठी पृष्ठपोषण, पाठ्यपुस्तक की समीक्षा लिखना, उसकी स्मृति का परीक्षण करना। तो इसमें जो है हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है। इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए, उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए, समाधान खोजने के लिए अभिभावकों पर निर्भर रहना चाहिए, विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए। तो इसमें जो है पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है? तो पठन कौशल, वाचन कौशल, लेखन कौशल या श्रवण कौशल। तो इस प्रतिक्रिया के दौरान जो है लेखन कौशल प्रतिबिंबित होता है। हमारा ऑप्शन जो है तीसरा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। समालोचनात्मक चिंतन पठन और यहाँ पे होना चाहिए और लेखन का उप कौशल है। तो अभिकथन भी सही है और तर्क जो है उसका गलत है कि समालोचनात्मक चिंतन जो है पठन और लेखन का उप कौशल नहीं है। तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भाषी कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है चुनौतीपूर्ण और यांत्रिक भाषा ड्रिलों की मदद से। अब देखिए ये ड्रिल क्या है, ये एक निगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन तो इसी तरह गलत हो जाएगा। आगे है, एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करके समावेशी युक्तियों के माध्यम से केवल लिखित परीक्षा। अभी देखिए केवल भी जो है नेगेटिव वर्ड हो गया, तो ये भी ऑप्शन गलत, यानी हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा, समावेशी युक्तियों के माध्यम से। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं? इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए? एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो, पाठ्यवस्तु में आए क्रिया और विशेषण शब्दों पर गोला घेरा लगाओ, वर्णन करने वाले शब्दों के प्रयोग में कुछ गलतियों को सही करो, कहानी पढ़ो और बोध आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। तो इसमें सबसे अच्छा जो है भाषा प्रयोग कौशल का ऑप्शन पहला हो जाएगा कि जब बच्चा अपना जो है अनुभव साझा करेगा, कोई घटना बताएगा, तो वो उसको अपने शब्दों में बताएगा, अपने अभिव्यक्ति के साथ बताएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। वह किस तरह के पठन को सुमन्वित कर रही है? गहन पठन, साझा पठन, विस्तृत पठन या फिर निर्देशित पठन? तो वो जो है किस तरह के पठन को मतलब कर रही है? तो वो विस्तृत पठन को जो है सुमन्वित कर रही है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है। पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता, बच्चों की अधिगम आवश्यकताएं और उन्हें आने वाली भाषाएं, विद्यार्थी का स्तर, सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। तो इसमें सामग्री की जटिलता और गहनता जो है प्रासंगिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण है और सहायक है? सामग्री की उपलब्धता, तैयारी और अभ्यास,
उपयोग, दोहराव और अभिव्यक्ति, या फिर अवलोकन, पृष्ठपोषण, सत्र और लिखित रिपोर्ट, चेकलिस्ट, पूर्वानुमान और अधिगम प्रतिफल। इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, अवलोकन, पृष्ठपोषण, सत्र और लिखित रिपोर्ट। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक जो है पद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश है और इसे पढ़ के बताना है। जिन्हें सपने अपने पाने हैं, बन जाते वे दीवाने हैं। गर लक्ष्य जो साधा है तूने, उसे पाने की कोशिश तू कर। चल आगे बढ़, तूफानों से न डर। चल कश्ती उठा, सागर में उतर। है रात अंधेरी, फिक्र है क्या, एक दिन आएगी अपनी सहर। चल कश्ती उठा, सागर में उतर। कविता के अनुसार अपने स्वप्नों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है निष्ठा एवं इच्छा शक्ति, अनुकूल परिस्थितियां, स्वप्न देखना, धन संपदा का होना। निष्ठा एवं इच्छा शक्ति, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति मानव को हरा देती है, सदैव नहीं रहती। मानव को सशक्त बनाती है, सदैव बनी रहती है। तो जीवन में सुख दुख और आशा की स्थिति जो होती है वो सदैव बनी रहती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, शहर का अर्थ है सुबह, रात, शाम या फिर निराशा। तो देखिए, एक शहर होता है शहर, जिसमें बड़ा सजम सा होता है, तो इसका अर्थ शहर होता है। और एक शहर है, इसका अर्थ जो होता है, इसका अर्थ अलग होता है, इसका अर्थ सुबह से है। और इस शहर का अर्थ एक कस्बा, टाउन जैसे होता है ना, उससे है। आगे देखते हैं, कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है। गर लक्ष्य जो साधा है तूने, जिन्हें सपने अपने पाने हैं, एक दिन आएगी अपनी शहर। चल कश्ती उठा, सागर में उतर। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि चल कश्ती उठा और सागर में उतर जो है वो मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है। अगला है, कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है। जो साधा है तूने, सागर में उतर, एक दिन आएगी है रात अंधेरी। तो इसमें जो मतलब एक तरह से टैगलाइन आएगी इसकी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सागर में उतर। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 2 बार आई हुई है, चल कश्ती सागर में उतर, सागर में उतर, यानी ये 2 बार आया है, तो मेन लाइन यही है। आगे देखते हैं, फिक्र का समानार्थी शब्द है। फिक्र करना यानी किसी के बारे में चिंता करना, चिंता, चुनौती, चिंता या फिर डरना। तो इसमें सबसे सुटेबल आंसर जो हो जाएगा वो चिंता हो जाएगा। और ये चीता है, चीता यानी अर्थी जिसे हम कहते हैं वो है। अब आगे एक गद्यांश है, इसको पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहते हैं, मनुष्य ने 9 से 10,000 साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की। वह भक्ति मार्ग था। मानव इतिहास के इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। मैंने पहले ही कहा था कि आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है, फिर भी सापेक्ष दुनिया पूरी तरह से महत्वहीन नहीं है। जब सुदूर अतीत में मनुष्यों ने महसूस किया कि कर्म योग और ज्ञान योग उन्हें सच्ची प्रगति प्राप्त करने में मदद नहीं करेगी, तो उन्होंने तुरंत भक्ति योग को अपना लिया। उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति ही उनके लिए एकमात्र मार्ग है। मनुष्य आज अपने विकसित कर्म और ज्ञान योग के कारण और भी आगे बढ़ गया है। इस प्रकार अपने पूर्वजों की तुलना में भक्ति के मार्ग पर चलने की आवश्यकता को अधिक तेजी से महसूस करेगा। यह कर्म और ज्ञान योग का उज्जवल पक्ष है, यानी ये दोनों योग भक्ति को और मजबूत करेंगे। इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। वाक्य के लिए रेखांकित शब्द में किस दौर के लोगों की चर्चा की गई है। बौद्धिक दृष्टिकोण खोजने वाले धनी लोगों की, मानव इतिहास में नाम दर्ज करने वाले लोगों की, 9-10 हजार वर्ष पूर्व के लोगों की, मानव इतिहास लक्ष्य प्राप्त करने वाले लोगों की। तो इसमें सबसे सटीक आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि 9-10 हजार वर्ष पूर्व लोगों की। यहाँ पे देखिए 9-10 हजार साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की, उन्हीं की बात हो रही है। भक्ति योग का महत्व है वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में, ज्ञान योग की प्रगति में, सापेक्ष दुनिया की प्राप्ति में, कर्म योग की प्रगति में। तो इसमें जो है वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एवं
योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेगी। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, या फिर कर्म योग और ज्ञान योग जो है भक्ति मार्ग को सशक्त करेगी। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। गद्यांश के आधार पर कहा जाता है कि मानव जीवन में का महत्व सर्वाधिक है। कर्म योग का, ज्ञान योग का, आध्यात्मिक का, या फिर बौद्धिक दृष्टिकोण का। तो सबसे ज़्यादा महत्व जो है आध्यात्मिकता का है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है भक्ति का, ज्ञान का, राज का, या फिर कर्म का। तो इसमें जो है भक्ति एक मार्ग, योग जो है वो किसका है, तो भक्ति का है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। मनुष्य के पूर्वजों ने किस प्रकार की आवश्यकता को नहीं समझा था। ज्ञान मार्ग की, भक्ति मार्ग की, कर्म मार्ग की, या फिर मानसिक विकास की। तो इसमें जो है भक्ति मार्ग को आवश्यक नहीं समझा था। आगे देखते हैं। विशेषण विशेष्य का उदाहरण है। विशेषण यानी जो शब्द विशेषता बताए, विशेष यानी जिसकी विशेषता बताए। सबसे बुद्धिमान, उज्ज्वल पक्ष, मानव इतिहास, अधिक तेजी। देखिए अधिक और तेजी ये दोनों ही कैसे शब्द हैं, अधिक तेजी दोनों ही विशेषण हैं। इसमें सबसे ज़्यादा सूटेबल जो होगा उज्ज्वल पक्ष। एक मिनट, ये इसमें सबसे ज़्यादा हो जाएगा उज्ज्वल पक्ष। उज्ज्वल क्या है, विशेषण हो गया। पक्ष क्या है, विशेष हो गया। पक्ष कैसा है, उज्ज्वल है। सबसे बुद्धिमान, बुद्धिमान जो है विशेष मान लेते हैं, तो सबसे बुद्धिमान इसका विशेषण नहीं हुआ। आगे देखते हैं। सापेक्ष का विलोम शब्द है सापेक्ष, निरापेक्ष, असापेक्ष, निरपेक्ष, अनापेक्ष। तो सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला और लास्ट वाला क्वेश्चन है। समूह से भिन्न शब्द है। साल, मदद, तेजी, कर्म। तो देखिए मदद करना, तेजी से चलना, कर्म और साल। तो इसमें सबसे अलग जो हो जाएगा वो कौन सा शब्द, तो कर्म हो जाएगा। ये हाँ, इसमें कर्म हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा।